अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 अध्याय 9 का रिवीजन किया था। आज हम 10वां अध्याय शुरू करेंगे। भगवद गीता चैप्टर 10 एंड चैप्टर 10 का शीर्षक है, टाइटल क्या है? द ओपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, परम सत्य जो है, उनका ओपुलेंस, उनका ऐश्वर्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। श्री भगवान वाचा भूया एव महाभावो श्रेणु में परमं वचः। देखिए पिछले वाले श्लोक में भगवान क्या बताए? परम गुह्य ज्ञान बताइए, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। कल हमने पूरा रिवीजन किया था कि भगवान किस तरीके से अलग अलग चीजें बता रहे हैं। देव देवताओं की वर्शिप से लेके हर चीज उसमें बताई। राज विद्या राजगुहम कैसे है, हाँ, तो ये सब चीजें बताई भगवान ने। अब इसमें भगवान फिर से बता रहे हैं, भूया, फिर से, अगेन, एवं सर्टेनली, निश्चित रूप से, महाभावो, जिनकी भुजाएं महान है, जिनकी भुजाओं में दम है। कौन? अर्जुन। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान बोल रहे हैं, हे महाबाहु, फिर से सुनो तुम। श्रृणु, श्रृणु मतलब सुनो। मैं परमम वचन, मेरे जो परम वचन है वो तुम फिर से सुनो। क्यों? यत ते अहम प्रियमाणाय, यत, जो, ते मतलब तुमको मैं बोल रहा हूँ। ये क्यों बोल रहा हूँ? अहम प्रियमाणाय, तुम मेरे प्रिय हो। जैसे पिछला अध्याय शुरू हुआ था, तो पिछले अध्याय में भी क्या था? भगवान बोले कि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप क्या हो? अनसूयवे, आप ईर्ष्या नहीं करते हैं, ईर्ष्या से मुक्त हैं, इस तरीके से। और इसमें क्या बोल रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको ये बोल रहा हूँ। और भगवान एक बार पहले भी बोलते हैं यही चीज, भक्तो अस्मे सखा चेती रहस्यम ही एतत् उत्तमम। जो ये रहस्य का उद्घाटन कर रहा हूँ, जो उत्तम रहस्य का मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, वो इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि आप क्या हो? मेरे भक्त भी हो और मेरे मित्र भी हो, भक्त सखा भी हो। तो बहुत महत्वपूर्ण है। हर किसी व्यक्ति को हमको हर चीज नहीं बताते हैं, है कि नहीं? हर चीज हर व्यक्ति को नहीं बताई जाती। अब पता चले हमारा मजाक ही बना देगा वो, कुछ उसको ऐसे सीक्रेट बता दी, या उसका दुरुपयोग कर लेगा, तो थोड़ी ना हम उसको वो चीज बताते हैं। उस तरह भगवान बता रहे हैं कि भैया ये ज्ञान इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे को बहुत प्रिय हो। इसलिए भगवत गीता ज्ञान भक्तों के लिए ही है वास्तव में। पहले चैंटिंग करके, जप करके, थोड़ा तत्व गुण में आना चाहिए, थोड़ा भक्ति का भाव जब कम से कम थ्योरेटिकली एक्सेप्ट करना चाहिए भगवान को, तब जाके भगवत गीता का ज्ञान समझ में आता है। भगवान बोले यत ते हम प्रिय मानाय, ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे को प्रिय हो। वक्ष्यामि हित कामया, वक्ष्यामि मतलब मैं तुमको बता रहा हूँ, हित कामया, कामया हित की कामना से, आपके भलाई की इच्छा है मेरी। कई बार बोल रहे हैं ना, कई बार ऐसे बोलते हैं ना, घर वाले बोलते हैं या कोई टीचर्स बोलते हैं, भैया तुम्हारे भले के लिए मैं बता रहा हूँ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा भला चाहता हूँ, है ना, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ मैं। ऐसे बोलते हैं। तो भगवान भी ऐसे बोले, तुम्हारे तुम्हारे ही भले के लिए बोल रहा हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, तुम्हारे ही भले के लिए, तुम्हारे ही हित की कामना के लिए मैं वक्ष्या में बोल रहा हूँ। और क्योंकि तुम मेरे को प्रिय हो ना, तुम्हारा भला चाहता हूँ मैं, तुम मेरे को बहुत प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। तो भगवान भी ऐसी टेक्निक यूज करते हैं। देखिए भगवान ऐसी टेक्निक यूज करते हैं, इसलिए हम लोग भी ऐसी टेक्निक यूज करते हैं। हम भी इसी प्रकार से बोलते हैं ना। तो भगवान बोले कि इस प्रकार से है महाभाव, मेरे जो परम वचन है तुम सुनो, फिर से सुनो, फिर से तुमको बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे को बहुत प्रिय हो। इस कारण में तुम्हारे हित की कामना से ये सब चीजें भी तुमको दोबारा से बताने जा रहा हूँ मैं।
ओके, तो आप रिसेट कर सकते हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवान श्री वाच भगवान वाचा भूय एव श्री महाभाव भगवान वाचा भूय भूय एव एव भूय एव महाबाहो महाबाहो श्रेणु मे परमं वचः भूय एव महाबाहो शृणु मे शृणु मे परमं परमो वचः वचः यत्तेऽहं शृणु प्रियमाणाय मे परमं वचः यत्तेऽहं यत्ते अहं प्रियमाणाय प्रियमाणाय यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामयया। पश्यामि वक्ष्यामि हितकामेय। हितकामयया ओके, ट्रांसलेशन। वक्ष्यामि हितकामयया अरे मौसम ब्रो। The Supreme Personality of Godhead said, "Listen again, O mighty armed Arjun, कंटिन्यू। because you are my dear friend, for your benefit, I shall speak to you further, giving वॉइस कट हो गई ब्रो आपकी। आपका माइक म्यूट हो गया विद ब्रो। आई शेल स्पीक टू यू फिर फॉर। से पढ़ लेता हूँ. हाँ। The Supreme Personality of Godhead said, "Listen again, O mighty armed Arjun, because you are my dear friend. For your benefit, I shall speak to you further, giving knowledge that is better than what I have already explained." हाँ, पिछले अध्याय में भगवान बताए परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज में बता रहा हूँ। अब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल होगा तो उससे भी एडवांस नॉलेज कैसे हो सकता है ना। गिविंग नॉलेज दैट इज बेटर, उससे भी बेटर है बोले। बेटर देन दी बेस्ट हो गया ना। बेटर देन दी बेस्ट, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज से भी बेटर है। इंटरेस्टिंग ना। तो ये टेक्निक हमको भी बताना, हमको भी यूज करनी चाहिए। भैया हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपके हित के लिए हम बता रहे हैं, क्योंकि हाँ आप हमको प्रिय है ना, इसलिए हम बता रहे हैं आपको। सुनो, अब देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, देखिए। न मे विदुः सुरगणः प्रभवम प्रभवम न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षिणां च सर्वसः। न मैं विदुः सुरगणः, अरे सुरगण देवतागण मेरे को नहीं जान पाते हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। न मैं विदुः सुरगणा, जो सुरगण जो देवता लोग हैं वो सब मेरे को नहीं जान पाते। प्रभवम न महर्षया, न मैं विदुः, क्या नहीं जान पाते हैं वो लोग? प्रभवम, मेरी मेरी उत्पत्ति का। जैसे अ, हर कोई पूछते हैं ना कि हम, चलिए बताइए आप कहाँ से आए, आप अपने पिता से आए, वो अपने पिता से आए, तो अल्टीमेटली फिर कहाँ से आए? तो बोले मनु से आए सब। मनु कहाँ से आए? बोले ब्रह्मा जी से आए। ब्रह्मा जी कहाँ से आए? भगवान की नाभि से आए। ठीक है, भगवान कहाँ से आए बताइए? महाविष्णु कहाँ से आए? ठीक है, वो कृष्ण से आए, उनको पूरा विस्तार किया। ठीक है, बताइए अब कृष्ण कहाँ से आए? है ना। तो भगवान बोल रहे हैं मैं कहीं से नहीं आया, सर्व कारण कारणम हूं मैं तो। मेरी मेरी सृष्टि, मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई वो कोई नहीं जानता है। मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई कोई नहीं जानता है ना। केवल मैं ही जानता हूँ मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई। मेरी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई ना, मैं तो सब कारण का कारण हूँ, उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। भौतिक जगत में हर चीज की सृष्टि होती है, इस कारण हम इस तरीके से सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत में भी हर चीज की सृष्टि होती है, भगवान की भी सृष्टि होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो भगवान बोल रहे देवतागण भी और महर्षि लोग भी मेरा प्रभवम, प्रकृष्ट पेण होना, मेरी उत्पत्ति मेरी सृष्टि को नहीं जानते हैं कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई, या मेरे ऐश्वर्य के बारे में नहीं जानते हैं वो लोग भी। न मैं विदुहु सुरगण प्रभवम न महर्षय, तो जो सुरगण है और जो महर्षि है, महान ऋषि है, साधारण ऋषि नहीं, महान ऋषि और सुरगण देवता गण, वो भी मेरे सृष्टि के बारे में या मेरी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश है। अहम, मैं, देवानाम महर्षि नाम च, देवताओं के और महर्षियों के
दोनों का क्या हूं मैं? आदि। उनका क्या हूं? उनका आदि मतलब आरंभ हूं या उनका स्रोत हूं। सर्वस्व मतलब सब प्रकार से, हर तरीके से। हर तरीके से जो देवता है और जो महर्षि है, उन उनका हर तरीके से उनका जो सोर्स है, उनका जो स्रोत है या उनकी जो उत्पत्ति है, उनका कारण मैं ही हूँ। मतलब जैसे मानिए आपने कोई चीज बनाई या आपसे कोई व्यक्ति आया। हम्म तो आपके बाद में आपने उसको पूरा ट्रेनिंग दिया, आपने सब कुछ उसको बताया, उसको पहले एबीसीडी भी नहीं आती थी, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो क्या वो आपसे ज्यादा जान पाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि आपने उसको एजुकेट किया, आपने सब कुछ बताया, एबीसीडी भी आपने ही सिखाया उसको। मान लीजिए फर्स्ट क्लास का बच्चा है, एबीसीडी भी आपने सिखाया, सब कुछ आपने सिखाया। तो हर तरीके से आपने उनको ट्रेनिंग दिया, हर चीज से उनको आप एजुकेट कर रहे हैं। तो वो आपको क्या सिखाएंगे? सब कुछ तो आप ही उनको सिखाए ना। तो उसी तरीके से सारे देवता और महर्षिगण तो भगवान ही उनका स्रोत है, भगवान से ही सब आ रहे हैं। तो वो भगवान के बारे में क्या जानेंगे बोले? इंटरेस्टिंग। कोई नहीं जानता भगवान बोल रहे मेरे बारे में, महर्षि देवतागण कोई नहीं जानता है मेरे को बोले। इस तरीके से भगवान जो परम गुह्य ज्ञान से, सभी गुह्य ज्ञान इसमें बता रहे हैं भगवान इस तरीके से। ओके, तो आप रिसाइड कर सकते हैं। न मे विदुः सुरगणः न मे विदुः नामे स्वर्गणः विदुषुरगणाः प्रभवं न नामे महर्षयः। विदुषुर्गणाः प्रभवं प्रभवं न न महर्षयः महर्षयः। प्रभवं न महर्षयः अहम आदिः देवानां अहम् आद्रिः देवानां अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च अहम् आदिः देवानां महर्षिणां च सर्वसः। महर्षणां च सर्वशः। महर्षीणां च सर्वशः ट्रांसलेशन पढ़िए। Neither the host of demigods nor the great sages know my origin or opulences, for in every respect I am the source of demigods and sages. हम्म Neither the host of demigods nor the great sages know my origin or plans, for in every respect, Sarvasah, I am the source of the demigods and sages. अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम। अब देखिए भगवान आगे क्या बताते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेति लोकम महेश्वरम असमुढ़ स मर्तेषु सर्व पाप्य प्रमुच्यते। केवल जान लेने से, ये ज्ञान होने से व्यक्ति क्या होता है? सर्व पापे ही परमुच्यते, सब प्रकार के पापों से प्रकृष्ट रूपेण मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। सर्व पापे ही परमुच्यते, क्या जान लेने से जी? यह जो व्यक्ति, माँ मतलब मुझको, अजम, भगवान क्या है? अज है। भगवान का जन्म नहीं होता है। भगवान का जन्म नहीं होता है, फिर भी भगवान जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं। भगवान आत्मा राम है, फिर भी लगता है कि रासलीला में आनंद ले रहे हैं। भगवान हर चीज के स्रोत है, सब चीज भगवान से आते हैं, फिर भी भगवान चोरी करते हुए प्रतीत होते हैं। तो भगवान की ऐसी लीलाएं देख के बड़े बड़े महर्षि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं। इस कारण भगवान बोल रहे हैं, यह मतलब जो व्यक्ति, माँ मतलब मुझको, अजम मतलब अजन्मा, अनादि मतलब कोई मेरा आदि नहीं है, कोई सोर्स नहीं है मेरा। अज और अनादि के रूप में व्यक्ति मतलब जानता है। और कैसे जानता है? च लोक महेश्वरम, और जानता है कि मैं संपूर्ण लोक का महेश्वर हूँ, वो परम नियंता हूँ, या जो सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, सुप्रीम मास्टर हूँ, वो मैं ही हूँ। असमुड है, सम्मुड, मूड मतलब मूर्ख, सम्मुड मतलब सम्यक रूपेण मूर्ख, मूड। असमुड है मतलब वो मूर्ख नहीं है, जो मूर्ख नहीं है, जो भ्रमित नहीं होता है। तो ऐसा व्यक्ति, वो भ्रमित नहीं होता है। सह मर्तेसु, तो जो मरते लोग हैं इस भौतिक जगत में, जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी है, सभी प्राणी क्या है? सबको मृत्यु मृत्यु होगी ही होगी सबकी। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? जो कि असमुड होता है। और जो मरते लोगों में क्या होता है? ऐसा व्यक्ति सर्व पाप्य है प्रमुच्यते, सब प्रकार के पापों से क्या प्रकृष्ट रूपेण मुक्त हो जाता है ऐसा व्यक्ति।
इंटरेस्टिंग। केवल भगवान को यदि हमने जान लिया कि भगवान क्या है, अजम है, अनबोर्न है, अनादिम है, उनकी बिगिनिंग नहीं है, विदाउट बिगिनिंग है, लोक महेश्वरम है, तो सुप्रीम मास्टर है, असमुढ़ है। तो ऐसा जान लेने से क्या होगा, हम असमुढ़ होके, विदाउट डिलूडेड हुए, तो जितने भी लोग हैं मरते लोक में, उनमें हम क्या होंगे, सर्व पापे प्रमुच्यते, हम फ्री फ्रॉम ऑल सिंफुल रिएक्शंस हो जाएंगे, एंड मुच्यते, मुक्त हो जाएंगे, डिलीवर्ड, इस तरीके से। ओके, आप रिसर्च कर सकते हैं। यो मामजम अनादिम च यो मामजम नादिम च वेति यो लो मामजं अनादिं च वेति लोक महेश्वरम वेत्ति लोकमहेश्वरम् वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समर्थेषु असम्मूढः समतेषु असम्मूढासु मर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। सर्वपापैः प्रमुच्यते। ओके, ट्रांसलेशन पढ़िए। He who knows me as the unborn, as the beginningless, as the supreme Lord of the worlds, he only, undiluted among men, is freed from all sins. तो देखिए, जब तक हम पापों से मुक्त नहीं होंगे ना, तो हम भगवान को ऐसे जान नहीं पाएंगे। आपको लग रहा होगा कि ये क्या भगवान क्या बोलते हैं कि मेरे को इस प्रकार से जान ले तो ये पाप से मुक्त हो जाएगा। वास्तव में हम हम भी नहीं जान पाते हैं, हम भी नहीं जानते भगवान को इस तरीके से, या हमारा इतना विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सब पापों से मुक्त नहीं है। वो वाइस वर्सा है, यदि हम भगवान को इस प्रकार से जान रहे हैं ना, तो मतलब हम सब पापों से मुक्त हो गए हैं। ऐसा पापों से मुक्त होने वाला व्यक्ति इस तरीके से भगवान को जान पाते हैं। हमको भी बहुत सारी बार डाउट आता है, मतलब अरे कृष्ण भगवान है क्या, भगवान सब कुछ कर सकते हैं क्या? इतना फेथ नहीं होता हमको कि भगवान को सरेंडर करने से, शरणागत करने से सब कुछ हो जाएगा हमारा। वो शरणागति क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि उतना स्ट्रोंग फेथ, इतना स्ट्रोंग कन्विक्शन नहीं है, जैसे महान आचार्यों को, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, उनको होता है। अब जैसे शिला प्रभुपाद जी चले गए अमेरिका, बोले कृष्ण आपकी जो इच्छा है ना, आप जैसा कराना चाहिए वैसे करवाइए। इतने शरणागत, मतलब जो कराना है आप करो, मैं तो कठपुतली के समान हो, जैसे आप नचाना चाहते हो आप नचाओ। प्रभुपाद जी अमेरिका जाके इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कितना सरेंडर है, कितना स्ट्रोंग कनेक्शन है ना भगवान के साथ, तभी तो इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं ना। हमको तो विश्वास ही नहीं होता कि भगवान भी है क्या। इस तरीके से उनके प्लान्स में, भगवान की प्लान्स, भगवान की योजनाओं में विश्वास होना, वो तो और भी दुर्लभ है, मतलब। और फिर उनकी उनके प्लान्स के हिसाब से, अपने गुरु वैष्णव और गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से, उनकी योजनाओं में ही अपने आप को पूरा समर्पित कर देना। वो जैसे बोलेंगे वैसे ही करेंगे, उसके लिए तो बहुत जबरदस्त डेडिकेशन चाहिए रहता है, समर्पण, इतना आसान नहीं। अब देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि ये इतनी सारी क्वालिटीज जो आती है ना, भवंती भावा भूतानाम, भूतानाम मतलब जीवों के, ये जो भाव है, ये जो गुण है, ऊपर जो इतने सारे बताए हैं, मता एवं, ये सब मेरे से ही आती हैं। पृथक विदा, ये अलग अलग प्रकार के जो ऊपर क्वालिटीज देख रहे हैं ना, भवंती, ये मेरे से ही आती है, मेरे से ही होती है सब क्वालिटीज। क्या क्या क्वालिटी? बुद्धि ही, बुद्धि का मतलब, बुद्धि का फंक्शन होता है डिस्क्रिमिनेशन, क्या सही क्या गलत। ज्ञान, नॉलेज, मैटर, स्पिरिट में डिफरेंस करना, होता है ज्ञान। सम्मोह, हाँ, असम्मोह, सम्मोह मतलब समय के पेड़ मोहित होना, असम्मोह मतलब फ्रीडम फ्रॉम डाउट, मोहित नहीं होना उससे ऊपर। क्षमा करना, सत्यम, दमः समः, दमा मतलब इंद्रियों को नियंत्रित करना, समः मतलब मन को नियंत्रित करना, सुखम दुखम, सुख और दुख, भवो अभावो, है, भव अभाव, जन्म मृत्यु, भयम च अभयम च, तो भय और अभय, ये जो द्वंद्व है, इन दोनों में संभाव जो रहता है। अहिंसा, हिंसा नहीं करना। समता, समानता,
समभाव जो है, तुष्टि ही, संतुष्ट रहना, ये संतुष्ट रहना भी बहुत बड़ा गुण है। जब रुक्मणी का लव लेटर, तो फर्स्ट लव लेटर था ना, वो रुक्मणी जी ने भेजा था भगवान को। तो जो ब्राह्मण लेके गया था, तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले उस लेटर को लेने के बाद बोलते हैं, आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप संतुष्ट हैं? ब्राह्मण का गुण होता है वो संतुष्ट होना चाहिए, संतुष्टि ही, है ना। संतुष्ट सततम योगी, योगी का गुण होता है संतुष्ट। हैंकरिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, इतने सारे एक्सपेक्टेशंस रहते हैं तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, होता है फिर। तप है दानम यशः अयशः, तप करना, दान करना, ये सब हम देखें 18वें अध्याय में, तप और दान ये सब चीजें। और यश और अपयश, इन सब में क्या वो समभाव से रहता है, वो द्वंद्व में है। तो ये सारी क्वालिटीज कहाँ से आती है? भगवान बोल रहे हैं मतः एवा, मेरे से ही आती है। भूतानाम भवा, जो जीवों के ये जो अलग अलग गुण है, ये जो अलग अलग क्वालिटीज है, भवंती मेरे से ही आती है, मेरे से ही होती है। ओके, तो आप डिसाइड कर सकते हैं। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह, बुद्धिर्ज्ञानसम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमा। क्षमा क्षमा सत्यम दमः सत्यम शमा, दमः शमा, सत्यं दमः शमा, सुखम दुखम भवो अभावो, सुखम सुखम दुखम भवो दुःखम भवो भावो, अभवो, सुखं दुःखं भवो अभावो, भयम च अभयम एव च। भयं च भयं च भयमेव च, भयं नैव च, अहिंसा समतः तुष्टि, चाभ्यमेव च, अहिंसा समता तुष्टिः, अहिंसा समता तुष्टि, तपोदानम यशो अयशः। तपोदानं तपोदानं यशो यशः, यशः, भवन्ति तपोदानं यशोश्रया, भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भवन्ति भावभूतानां, भावभूतानां, मत एव पृथक् विदः। भावभूतानां मत एव मत एव पृथग्विधः। पृथग्विधाः। अतएव पृथग्विधा। हाँ, ट्रांसलेशन पढ़िए। पढ़िए मौसम को, या वन से थ्रू पढ़ो, आप कोई भी पढ़ सकते Intelligence, knowledge, freedom from doubt and delusion, forgiveness, truthfulness, control of the senses, control of the mind, happiness and distress, birth, death, fear, fearlessness, non-violence, equanimity, satisfaction, austerity, charity, fame, and infamy. All these various qualities of living beings are created by me alone. हैं। हाँ, तो सब सारी क्वालिटीज भगवान के द्वारा क्रिएट की गई है। फियर है, फियरलेसनेस है, सब चीजें, बर्थ डेथ। अब भगवान देखिए क्या बताने जा रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बताएंगे अभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्सेस शुरू होने जा रहे हैं। ये 7 नंबर श्लोक से तो आप देखेंगे बहुत ही फेमस श्लोक आज आप देखेंगे कल से तो अपन। हाँ, तो इसमें अभी 6 नंबर में क्या बताने में हुआ है। महर्षय सप्त पूर्वे, जो 7 महर्षि हैं, जो पूर्व काल में, पूर्व समय में जो 7 महर्षि हुए, चत्वारः मनवस्तथा था, जो 4 मनु जो हुए हैं, जिनसे पूरी सृष्टि आई है, मनु से ही मानव आए हैं ना। मद भावा, ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। मानसा जाता है, मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं सब लोग। ये शाम इमह लोकः प्रजा, जिनसे ये इस लोक की जो सारी प्रजा की सृष्टि हुई ना, ये जो सारी प्रजा तुम देख रहे हो, इस लोक में जितने भी लोग देख रहे हैं, ये सब कहाँ से आए हैं? बोले ये सब लोग इन्हीं से आए हैं। 7 सप्तर्षि, 7 ऋषि और 4 मनु, इन्हीं से इन्हीं से आए हैं। ये जो पूरी सृष्टि तुम देख रहे हो, लेकिन ये लोग कहाँ से आए हैं? ये सब मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। मद भावा, मान सा जाता, मेरे मन से ही उत्पन्न हुए हैं।
भगवान को जरूरी नहीं कि मन से सृष्टि करे, मतलब हम जैसे सृष्टि करते हैं, जैसे संतान उत्पत्ति होती है माता और पिता के माध्यम से, भगवान को ऐसा जरूरी नहीं है, भगवान मन से ही सृष्टि कर देते हैं। भगवान के नाभि से ही ब्रह्मा जी आ जाते हैं। भगवान जरूरी नहीं कि हमारी तरह खाए, केवल दृष्टिपात से ही आप जो भोग लगाते हैं उसको खा सकते हैं। अंगानी यस्यैव सकले सकलेंद्रिय वृत्ति मनती, उनके एक अंग सारे अंगों का कार्य कर सकते हैं इंसान, क्योंकि दिव्य है ना, भौतिक नहीं है। तो जो ये सब लोग कहा इमा प्रजा, जो सब लोग देख रहे हैं, आप जो प्रजा देख रहे हैं सब भगवान से ही, उन्हीं से उत्पन्न हुई है। लेकिन ये जो सात सप्त ऋषि है पूर्व काल में, और ये जो चार मनु है, ये सब मद भावा मेरे से उत्पन्न हुए हैं, मानसा जाता मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं सब। सप्तर्षि कौन कौन है? सात तारे आप जो देखते हैं ना आसमान में, देखा आपने? सप्त ऋषि मंडल इन द स्काई। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। अब रात में देखेंगे ना, रूम से थोड़ा बाहर निकलेंगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा सात ऋषि। जो ध्रुव तारा है ना, इनके जो पहला और दूसरा जो तारा होता है, तो सातों ऋषियों के नाम है ना, सात। और सातों के अलग अलग प्लैनेट्स हैं। और जो ध्रुव तारा होता है, ध्रुव महाराज का जो लोक है, ध्रुव लोक, हम ध्रुव तारा हमको हमेशा दिखाई देता है, देखा होगा आपने। सुबह सुबह देखेंगे ना, वो एक ही डायरेक्शन रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन रहता है ध्रुव तारा। और वास्तव में वो आध्यात्मिक जगत का पार्ट है भौतिक जगत में, लेकिन है आध्यात्मिक जगत का पार्ट। भगवान भी वहाँ पे रहते हैं, और ध्रुव महाराज वहाँ पे शासन करते हैं इस तरीके से। हम्म। तो ये है एनसीईआरटी का, पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में, ये सात ऋषि से दिख नहीं रहा इसमें। हाँ, तो ये सात ऋषि क्या क्या है? वो वशिष्ठ है, अत्रि है, पुलस्त्य ऋषि है, पुलह ऋषि है। इस तरीके से ये सात तारे आपको आसमान में दिखेंगे। मेरी वॉइस क्लियर है क्या? अटक तो नहीं रही है वीडियो हाँ में? प्रभु जी। ठीक है ना वॉइस? तो जो इसके जो फर्स्ट और सेकंड जो ये स्टार्स जो रहते हैं, उसके बीच में जितना डिस्टेंस है, उससे लगभग 7 गुना दूरी पे क्या होता है? ध्रुव तारा आपको दिखेगा हमेशा। वो नोट, ध्रुव मतलब फिक्स्ड। पूरा यूनिवर्स जो भौतिक ब्रह्मांड है सारा, ध्रुव तारे के चारों ओर ही घूमता है। वो एक जगह स्थिर है, फिक्स्ड है ध्रुव तारा। तो जो ये जो फर्स्ट दो तारे है ना, इनसे 7 गुना दूरी पर एकदम सिद्ध में वो ध्रुव तारा होता है। वो एक जगह फिक्स रहता है। ये सप्तऋषि मंडल, ये सात तारे घूमते रहते हैं ऐसा। ये सात ऋषियों के नाम पे अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, ये जो लिखा है क्रतु वगैरह, तो ये सात ऋषि हैं, अभी भी है। इनके साथ अलग अलग प्लैनेट्स भी हैं जहाँ पे ये लोग रहते हैं, सात ऋषियों में। तो इन्हीं से हैं। और चार मनु कौन कौन से हैं? इस तरीके से चार मनु भी है। चार मनु में कौन कौन आते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। चार मनु में तो सप्त ऋषियों में तो सात ऋषि आते हैं, जो आप अ, उसमें पढ़े होंगे, साइंस में पढ़े होंगे छोटी क्लास में। तो इस तरीके से अलग अलग ऋषियों के नाम भी हैं, उनके उनके प्लानेट भी हैं, ध्रुव तारा भी है जहाँ ध्रुव महाराज रहते हैं। तो स्वयंभू मनु, ये जो मुख्य मनु है, उसके बाद में स्वरोचिष, फिर ओत्सी, फिर तामस, ये 6 मनु मर चुके हैं। सातवां मनवंतर जो वर्तमान काल का शासन करने वाला है, वो मनु व्यवसत मनु अभी चल रहा है। व्यवसत मनु अभी चल रहा है, बाकी ये जो 6 मनु है वो मर चुके हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने 14 मनु होते हैं ना, तो इस तरीके से। इंटरेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों का ज्ञान होता है खाली थ्योरेटिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है, और सब सत्य है, सब चीजें सत्य है।
एक और वर्ष देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ष है। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेति तत्वतः सह विकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशय। जो ऊपर मैं बताया हूँ, एताम विभूतिम योगम च, जो मेरे विभूति योगों को जो मैं बताया हूँ, एताम मतलब इनको, विभूति योगम मतलब विभूति योग को, हाँ, मम मतलब मेरी, मेरी इन विभूति योग को, यह व्यक्ति तत्वतः है, जो व्यक्ति जानता है तत्वतः, पूर्ण रूप से जो जानता है, वास्तव में जो जान लेता है मेरे विभूति योग को, कि मेरी ये ओपुलेंस है, न मैं विदुहु सुरगणा न प्रभव महर्षय। तो इस तरीके से जो जो विभूतियां भगवान ने ऊपर बताई है, मद भावा मानसा जाता है, इस तरीके से ये सब चीजें मेरे से आती हैं, जो मेरे को इस तरीके से जानता है। अजम अनादिम च वेति लोक महेश्वरम, ये सब मेरी क्या विभूतियां हैं, महादि देवानाम वैष्णव से सर्वसा। तो इस प्रकार से जो जान लेता है मेरे को, एताम विभूतिम योगम च, इस प्रकार से जो मेरी विभूति योग को जो तत्वतः जान लेता है, सह अविकल्पेन योगेन, वह अविकल्प पूर्वक, मतलब उसके पास विकल्प नहीं रहेगा, ऑप्शन नहीं रहेगा। हमारे पास क्या रहता है, ऑप्शन रहता है ना, कि भगवान की भक्ति करना है कि नहीं करना है ना, विकल्प है हमारे पास, ऑप्शन है। लेकिन जो वास्तव में जान लिया है, तत्व तो भगवान की विभूतियों को जान लिया है, अविकल्प है ना, विदाउट एनी ऑप्शन, मतलब वो करेगा ही करेगा। क्या करेगा, योगे न युज्यते, भगवान के योग में या भगवान की भक्ति में युज्यते, वो जुड़ जाएगा। न अतर संशय, इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। पावरफुल ना। देखिए, हम भगवान की भक्ति में जुड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब दृढ़ता के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, अनन्य भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास विकल्प रहता है, चॉइस रहता है, चलो ठीक है यार, आज चैंटिंग हुई तो ठीक है, ना हुई तो भी ठीक है, आज क्लास किया तो ठीक है, नहीं भी किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, भगवत गीता शास्त्र अध्ययन किया भी तो ठीक है, नहीं भी किया तो ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या, भक्ति को क्या चॉइस चॉइस बना कर रखते हैं, विकल्प के वैकल्पिक, जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे ये भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, या चार ऑप्शन है उसमें से एक टिक करना है, ऑप्शन है, विकल्प है आपके पास। तो इस तरीके से नहीं होगा। यदि यदि वास्तव में आप भगवान की विभूति योग को वास्तव में यदि आप जान लिए हैं, तो क्या होगा, भगवान की भक्ति में लग ही जाएंगे आप, और दूसरा कार्य नहीं करेंगे। यदि सही में आपने भगवान की विभूति को जान लिया है, तो आप अविकल्प है ना, विदाउट एनी ऑप्शन, है ना, विदाउट डिवीजन, आप भगवान के योग के द्वारा युज्यते, भगवान से जुड़ जाएंगे ना, दर्शन से, इसमें डाउट नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो ये भगवान बार बार बोलते हैं कि मेरा जन्म कर्म मेरा दिव्य है, जन्म और कर्म को जो मेरे को जान लिया, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो मेरे पास आ जाते हैं। हाँ, और ऊपर भी बताया कि जो मेरे को जान लेता है, मैं अजम हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, मैं अनादि हूँ, सब लोक का मैं ईश्वर हूँ, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। होता है क्या कि हमको इतना विश्वास नहीं रहता, फेथ नहीं रहता, हम पापों से मुक्त नहीं हुए रहते हैं, इस कारण ये वाइस वर्षा भी सत्य है कि हमको भगवान पे इतना विश्वास नहीं रहता। तो इस सही में हम भगवान को तत्वतः यदि हम जान लेते हैं, एक होता थ्योरी, एक होता रियलाइजेशन। जब इन गीता भागवत के सिद्धांतों को हम व्यवहारिक जीवन में लगाते हैं, धक्के खाकर हम समझ जाते हैं कि देखो, ये गीता भागवत के जो सिद्धांत बोल रहे हैं, सब सही है, कोई गलत नहीं है, और कितने व्यवहारिक प्रैक्टिकल है, तो हमारा विश्वास बढ़ जाता है भगवान की वाणी पर और भी ज्यादा। और उसके बाद क्या होता है, हम बहुत दृढ़ता के साथ भक्ति कर पाते हैं। ऐसा जैसे भगवान बताते हैं, दुखालय में शाश्वतम, जो भौतिक जगत दुख का घर है, अशाश्वत है। तो जब हम जान लेते हैं कि ये दुख का घर है, हमको रियलाइजेशन होता है, तो हम और विश्वास बढ़ जाता है, हाँ भगवान सही बोल दिया ना, अभी यहाँ दुख दुख का घर है, तो यहाँ क्यों सुख की आशा कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, कि हम भगवान की भक्ति में रह के हम सुख दुख से ऊपर उठ सकते हैं, ऐसा। इंटरेस्टिंग। ओके, यू कैन रिसाइट। एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं एतां योगं च विभूतिं योगं च एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः मम मम यो यो मम वेत्ति यो वेत्ति तत्त्वतः तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः तो अविकल्पेन योगेन तो अविकल्पेन स्वविकल्पेन योगेन योगेन स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः।
युज्यते युज्यते नात्र नात्र संशयः। संशयः। ओके, पढ़िए ट्रांसलेशन, जो नहीं पढ़े वो पढ़िए, वंश युज्यते को। नात्र संशयः। ओके, पढ़िए, कोई पढ़िए। One who is factually convinced of this opulence and mystic power of mind engages in unalloyed devotional service. Of this there is no doubt. देयर इज नो डाउट, मात्र संशय है, वो मेरी अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस में क्या होगा, वो एंगेज हो ही जाएगा। जो वास्तव में फैक्चुअली कन्विंस्ड है, जो तत्वता जो ऊपर जो ओपुलेंस बताया पिछले चैप्टर में बताया और जो ऊपर बताया, इसको यदि वास्तव में जान लिया तो वो भक्ति में लग जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज 7 श्लोक कवर किए। इंटरेस्टिंग। हरे कृष्ण। लिखवा भी सकते हैं, जो मैं दे सकते हैं, ये श्लोक आएंगे तो आपको ये लिखने आएंगे, तो हम यहाँ पे बस आप एक पेपर बना लेंगे, स्क्रीन पे शेयर करेंगे यहाँ से।